चिराग पासवान नहीं है। वो पासवान नहीं है, वो पैराशूट लैंडिंग करके आया हुआ है, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। उनको मानते थे, लेकिन उनका बेटा जो है ना, मनुवादी व्यवस्था में जब से बैठा है तब से दलित इतना हत्या होता है देश में प्रदेश में। किसके लिए आवाज उठाया उन्होंने? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से माना जाता है और सभी राजनीतिक दल ने नरगा को पासवानों का अड्डा बताया है और यहीं पर पासवानों की राजनीति की शुरुआत मानी गई है और अंत भी यही मानी गई है। तमाम वैसे नेताओं यहाँ पर आते हैं और दुसाधों को नए नए योजनाओं से जो है लुभाने का कोशिश करते हैं। और कल ही यहाँ पर चिराग पासवान जी आए थे और आज तेजस्वी यादव आए थे। क्या किस तरह का परिवर्तन है, हम उस तरह से देखते हैं कि क्या जो दुसाध नेता चिराग पासवान है कि क्या उसका क्या इफेक्ट है। क्योंकि हम बात करने आए यहाँ पर तमाम वैसे दुसाध के नेताओं से, दुसाध के तमाम वैसे समाज से, कि आखिर यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पहचान बनाया है और किस तरह से चिराग पासवान यहाँ पर अपना छाप छोड़ा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुनील कुमार पासवान है। हाँ सुनील जी, कल चिराग जी आए थे, आप सभी आदमी चिराग फैन ही होंगे जी। मेरा नाम सूरज पासवान हुआ। हाँ सूरज जी, क्या मैं नरगा से हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि कल चिराग पासवान का हीरो जो माने जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी माने जाते हैं। हमारे बहुत पासवान समाज के लोग आए थे उनको देखने के लिए, लेकिन आज की अपेक्षा आप भी उसी के फैन हैं? हाँ, चिराग फैन आप भी हैं? मैं चिराग फैन नहीं हूँ। थे क्योंकि ये चुनावी दौर चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जमीनी स्तर से जो काम करेंगे, और आज के डेट में देख लीजिए चुनावी स्तर से झोपड़ी छाप उनका था जी। आज के डेट में उनका चच्चा भी उनका साथ छोड़ दिए हैं। तो उस झोपड़ी में तीर चलाने का काम किए हैं कौन? एनडीए सरकार। तो कल आए हुए थे तो मैं एकदम उनका सपोर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जो उस नेता को चुनूंगा जो जमीनी स्तर से बात करेंगे, जो शिक्षा की बात करेंगे, जो हॉस्पिटल अस्पताल की बात करेंगे, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। आज मैं ये बात तो ये भी कर रहा, चिराग भी तो कर रहा है ये बात। चिराग भैया कर रहे हैं, लेकिन उससे हमको तकलीफ है। क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि हम करवा रहे हैं आपको? नहीं आप तो हम उस वंशज से बिलोंग कर रहे हैं। मैं वीर चौहरमल का वंशज हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का वंशज हूँ। और मैं पूरे भारत देश में पूरा उन्हीं का रूल रेगुलेशन चल रहा है। मैं उस खानदान से बिलोंग करता हूँ जिनके बनाए हुए संविधान से पूरा देश चल रहा है। तो इस विषय में कुछ कटाक्ष कर रहे हैं चिराग भैया। उनका कहना हो रहा है कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। हनुमान तो बानर जाति से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो भाई आप तो दुसाध का वंशज है ना? तो बानर है? नहीं, बानर मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब हनुमान मतलब बानर हुआ? हाँ, बानर हुआ। एकदम हुआ। तो बानर सा मैं मतलब दुसाध नहीं हूँ, बानर है। दुसाध है। लेकिन वो बीजेपी के सपोर्टर है और बीजेपी का मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जो लोग आज के डेट में देख लीजिए, कल के डेट में मैं देखा था यहाँ का कुछ प्रोग्राम जी, जय श्री राम का नारा चल रहा है यहाँ। तो जय श्री राम करने से कुछ हो नहीं सकता है। आज के डेट में देख लीजिए, मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा घुमाया गया था, एक बार भी ये सरकार जो है बीजेपी का एक बार भी आवाज नहीं उठाया। इतने सारे हत्याएं हो रही है। आज के डेट में कंडीशन ऐसा है कि आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहीं भी जाइएगा, किसी भी अस्पताल में थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, पर्ची पर देखता है कि पासवान है कि चमार है कि बैठा है, ऑटोमेटिक वहाँ से उसको ट्रांसफर करता है। मेरा डिस्ट्रिक्ट हुआ सीतामढ़ी, ऑटोमेटिक देख लेता है कि क्योंकि ये उतना खर्चा दे नहीं पाएगा, उसको बोलता है कि यहाँ कौन नहीं दे पाएगा। हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, NICU उपलब्ध नहीं है। जाति देख के डॉक्टर देखता है? एकदम जातिवाद बहुत देखते हैं वो लोग। क्या मतलब भैया, जाति देख के डॉक्टर देखते हैं? हाँ, जरूर देखते हैं। ये परफेक्ट है। इसमें मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग देख लेते हैं कि ये पासवान है या चमार है या बैठा है, इनको ट्रांसफर करता है। क्यों? क्योंकि ये पैसा उतना दे नहीं सकता। और ट्रांसफर इसलिए करते हैं कि ये लोग जाते जाते मुजफ्फरपुर या पटना जाते जाते एक्सपायर कर जाएगा। तो इस बात से मैं बहुत दुखित हूँ। बहुत सारे हत्याएं हुई, छात्रों का भी हत्या हुआ, हमारे समाज के लड़कियों का भी हत्या हुआ। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ देखता है कि हमारे समाज का लोग है, उसका एडमिशन नहीं किया जाता। ये चीज़ भी मुझे देखने को मिला है। मैं बहुत नज़दीकी से देखा। आपको लगता है कि जातिवाद है यहाँ? हाँ, एकदम जातिवाद परफेक्ट है।
फॉरवर्ड बैकवर्ड का बहुत बड़ा जातिवाद यहाँ चल रहा है। अच्छा एक बात किसी भी बताइए, क्षेत्र दो में ले उम्मीदवार आप किसको वोट देने जा रहे हैं यहाँ पे? मैं आरजेडी के सपोर्टर हूँ, मैं आरजेडी को सपोर्ट करूँगा। यानी ये अर्जुन राय जी को वोट हाँ, अर्जुन राय जी को मैं सपोर्ट करूँगा। दिव्य सिंह ठाकुर जी को क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि मैं उनको बहुत गौर से जानता हूँ। हाँ वो बहुत ही एटीट्यूड वाले लोग हैं, जी, समझे, इसीलिए उनको मैं सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके अंदर रिस्पेक्ट की भावना ही नहीं है किसी को भी। मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा जो हमारे समाज के बड़ बुजुर्ग को पैर छू के प्रणाम करेंगे। वो तो दूर की बात है, लेकिन जो जमीनी स्तर से जो काम करेंगे मैं उनको सपोर्ट करूंगा। अच्छा। विशेष अच्छा एक बात बताइए, जी, जमीनी स्तर से वो आप इतने बड़े ओहदे पर हो गए, वो उम्र में भी ज्यादा हुई, तो जरूरी है कि प्रणाम करेगा? एकदम जरूरी सम्मान है। तो कर ही रहा है। हाँ, सम्मान नहीं कर रहा है, मेरे अनुसार क्यों नहीं करेगा बताइए? कितना बड़े उम्र से नहीं होता है, जनता सबसे बड़ा मालिक होता है। अच्छा, अब जनता के सामने में जब आप चुनाव के समय- आपको अगर प्रणाम देवचंद ठाकुर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, हमको नहीं, ओवरऑल पूरे जनता तो आप भी वोटर है ना? है, बिल्कुल है। तो आप तो हमारे जैसा लाखों करोड़ों जनता के बीच में जब वो जाएंगे और 19 लाख जनता की प्रतिनिधि बनकर के सांसद पार्लियामेंट में जाएंगे, हाँ। तो क्या वो मतलब किसी के सामने में थोड़ा नॉर्मल नहीं हो सकते हैं? किसी के प्रति लिबरल नहीं हो सकते हैं? जब आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं, एक विचार बताता है कि आप उस विचारधारा से नहीं है, जमीन पर से नहीं है। आप पैराशूट लैंडिंग करके आए हैं, 22 साल MLC रहे हुए हैं, आप क्या किए हैं? 22 साल में कोई जाना है आपको? ये तो पैसा पैरवी काम कर रहे हो तो क्या काम किया बताइए तो? 4 लाइन बनवा दिए। वो कहाँ 4 4 लाइन? लाइन। कौन बनाया 4 लाइन? ऑनलाइन पर स्वीकृत कौन किया? 4 लाइन कौन बनाया था? तो जो अभी NH-77 जो है और NH जो सोनबरसा से लेकर के सीतामढ़ी जो बनी हुई है, वो हमारे डॉक्टर अर्जुन राय जी का स्वीकृत जो 2009 से लेकर के 2015 तक ले जो सांसद रहे थे, उस टाइम में स्वीकृत किया था। पैसा उनका लगाया गया था, लेकिन काम देवेश चंद्र ठाकुर जी 22 साल MLC थे, उन्होंने अपना फंड से उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। आप 22 साल में मायने रखता है? 22 काम भी नहीं बता सकते आप। लेकिन जमीन पर का जो नेता होता है, जो आम इंसान के हक और हुकूक के लिए लड़ता है, जो 10 साल सत्ता में भी नहीं रहे, फिर भी जनता के बीच में 24 घंटा आम जनता की तरह बना रहा। मतलब आप लोग चिराग पासवान को नहीं मानते? नहीं, क्यों मानेंगे उसको? क्या है चिराग पासवान? अरे भैया, दुसाध का नेता है। दुसाध का नेता हो सकता है, लेकिन विचारधारा उसका दुसाध वाला नहीं है। वो किसी मनुवादी व्यवस्था में जाकर बैठा हुआ है। हाँ। और हम लोग को वो कभी नहीं चाहिए। ये चंदन टीका, बड़े बड़े हाथ में जो बद्दी बांध कर जो चलते हैं ना, ये दुसाध नहीं करता है। यहाँ कितना दुसाध को नेता बना दिया है? सिमरगा में लगभग कितने वोटर दुसाध है? यहाँ तो 700-800 है। तो टोटल वोटर टोटल आरजेडी है? बिल्कुल आरजेडी है। टोटल? टोटल के टोटल। भैया एक चीज सुन लीजिए, हाँ, चिराग पासवान नहीं है। हाँ। वो पासवान नहीं है, वो पैराशूट लैंडिंग करके आया हुआ है, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। वो रामविलास पासवान जी थे, जो पासवान समाज के लिए थोड़ा लड़ते थे, उनकी बात को रखते तो थे। वो भी तो 10% आरक्षण तो वो रामविलास जी ने दिए। लेकिन रामविलास पासवान जी थे, हाँ। उनको मानते थे, लेकिन उनका बेटा जो है ना, मनुवादी व्यवस्था में जब से बैठा है, तब से दलित इतना हत्या होता है देश में प्रदेश में। किसके लिए आवाज उठाया उन्होंने? कितना विधायक है उसका दलित? कितना MP है दलित? उनका प्रदेश अध्यक्ष कौन है जानते हैं? तिवारी जी। उनका इस जिला का, सीतामढ़ी का जिला अध्यक्ष कौन है? झा जी। ये पासवान के नेता नहीं हो सकता। हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लालू जी 90 के दुसाध जो है विचारधारा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जाति से नहीं मानते? नहीं, जब हम लोग के चलने के लिए पैर में चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, हमारे पूर्वज बताते हैं। हम लोग को तो उतना उम्र नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, भावनाओं को समझते हैं। लालू जी जिस विचारधारा से आते हैं और जिस विचारधारा को लेकर के वो लड़ रहे हैं, उस विचारधारा से हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हीं के विचारधारा के बदौलत आज हम किसी के सामने में, या आप हमसे पूछ रहे हैं ना, तो आप भी उन्हीं के विचारधारा से, उन्हीं के दिया हुआ है, जो आप किसी के सामने में आँख मिला के बात करते हैं, या हम करते हैं।